हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी का कथाफलक व्यापक है। पर्वतांचल के ग्राम जीवन, समकालीन मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन और महानगरीय जीवन तीनों की स्थितियों और विसंगतियों का चित्रण किया है। आपके कहानी संग्रह अंततः 1965, रथचक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डौने 1980, सागर तट के शहर 2005 प्रकाशित हैं। आपके संबंध में विवेकी राय ने लिखा है, हिमांशु जोशी पीड़ा का कथाकार है। यह पीड़ा गांव, कस्बा और नगर तथा महानगर में है। पीड़ा वास्तव में मनुष्य चिन्ह है। रथचक्र कहानी संग्रह में एक समुद्र भी कहानी में महानगरीय बोध और आधुनिकता का उभार दिखाई देता है। जलते हुए डैने संग्रह में व्यवस्था में पिसते मनुष्य की व्यथा का चित्रण, विडंबना का मूल कारण, विश्लेषण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। यह एक शुभ संकेत है। रमेश चंद्र शाह के अब तक 4 कहानी संग्रह, जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1982, मानपत्र 1992, थिएटर 1998 प्रकाशित हैं। श्री रमेश चंद्र शाह जीवन के मौलिक प्रश्नों एवं गहन उद्देश्यों को लेकर निरंतर चिंतन करने वाले एक गंभीर विचारक हैं। गोविंद मिश्र विविध जीवन संदर्भों की विरूपताओं को उकेरने वाले आधुनिक दृष्टि से संपन्न चर्चित कहानीकार हैं। आपके 11 कहानी संग्रह, नए पुराने माँ बाप 1973, अंतःपुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला 1992, हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004, नए सिरे से 2013 प्रकाशित है। आपकी कहानी में मध्य वर्ग का पूरा जीवन प्रतिबिंबित है। संबंधों का अजनबीपन, पीढ़ियों का अंतराल और उससे उत्पन्न तनाव, राजनीति का अवमूल्यन और भ्रष्टाचार, दफ्तरों की यांत्रिकता और भ्रष्टाचार, शिक्षा पद्धति की जड़ता, शिक्षित मध्यम वर्ग की कुंठा, टूटते हुए मूल्यों की पीड़ा, यह सब कुछ आपकी कहानियों में सजीव हो उठा है। सभी कहानियों में मानव जीवन का दुख दर्द ही व्यक्त हुआ है। महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में विख्यात हैं। कथा फलक व्यापक है। जीवन की छोटी से छोटी घटना में गंभीर अभिप्राय ढूंढ लेते हैं। आपके कहानी संग्रह सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985, धूप की उंगलियों के निशान 1992, सहमे हुए 1998, ऐसा ही है 2002 प्रकाशित है। अब आपकी समग्र कहानियाँ 3 खंडों में, पहला सुबह की महक, दूसरा क्षणों का संकट, तीसरा सुबह का सन्नाटा 2000 में प्रकाशित हो गया है। इनकी कहानियों में महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और संवेदनशीलता, मानवीय रिश्तों में आने वाले बदलाव और उसकी पीड़ा, विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, दाम्पत्य विसंगतियां और तनाव, स्त्री पुरुष के सहज यौन आकर्षण, सांप्रदायिक संकीर्णता का विरोध, मूल्य ह्रास मनोवृत्ति का चित्रण किया है। हृदयेश नई कहानी के दौर में ही लिखना आरंभ किए थे। उनका पहला कहानी संग्रह छोटे शहर के लोग 1972 में प्रकाशित हुआ। हृदयेश ने छोटे शहरों में रहने वाले जीविका के लिए संघर्षरत निम्न मध्यवर्ग के लोगों का चित्रण किया है। अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला तथा अन्य कहानियाँ 1993, सम्मान 1986, सन 1920-1999, उसी जंगल समय में 2004 प्रकाशित
कहानी संग्रह हैं। माहेश्वर प्रगतिशील विचारधारा के जन्मवादी कहानीकार थे। डॉक्टर माहेश्वर की कहानियाँ 1975, स्पर्श 1979, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी 1986, मास्टर सेवाराम का सपना 1992, हंसने वाली औरत 1995 आपके कहानी संग्रह हैं। कामता नाथ व्यापक सामाजिक संदर्भों को लेकर आज के जीवन की विसंगतियों का चित्रण करने वाले रचनाकार हैं। आपके कहानी संग्रह छुट्टियां 1977, तीसरी सांस 1977, सब कुछ ठीक हो जाएगा 1983, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998 प्रकाशित हैं। विवेकी राय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव के जीवन और ग्रामीणों की मानसिकता में आने वाले बदलाव के यथार्थ शिल्पी के रूप में उभरकर सामने आए हैं। आपके कहानी संग्रह जीवन परिधि 1952, नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, कालातीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005 आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। विवेकी राय किसी विचारधारा के प्रति नहीं, ग्रामीण जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनके कथा शिल्प में रिपोर्टाज, डायरी, व्यंग्य, फीचर, स्मरण सब कुछ मिलकर एकाकार हो गया है। संभवतः जब 20वीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय ग्रामीण जनता के जीवन यथार्थ का इतिहास लिखा जाएगा तो विवेकी राय की कहानियाँ दस्तावेज का काम करेंगी। संजीव, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये सुल्तानपुर ज़िले के बांगर कला गांव के रहने वाले हैं। संजीव 90 दशक में उभरकर सामने वाले सशक्त कहानीकार हैं। 30 साल का सफ़रनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987 आपके चर्चित कहानी संग्रह है। अपराध पुरस्कृत और चर्चित कहानी है। पिछले दशक आपके 8 कहानी संग्रह प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा और स्रोत अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाज़ा 2008, झूठी है तेरी दादी 2011 प्रकाशित है। आपने वर्तमान जीवन प्रवाह पर नियंत्रण करने वाली पूरी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए आम आदमी के मन में दहकती हुई आग से अपनी कहानियों को ऊष्मा प्रदान की है। इनकी कहानियाँ मजदूरों, किसानों, मध्यवर्गीय लोगों, आदिवासियों तथा नारियों के दोहन और शोषण का यथार्थ चित्रण ही नहीं करती, इनसे संघर्ष की शक्ति का संचार भी करती हैं। मिथिलेश्वर ने गांव के किसान, मजदूर, बनिया, अध्यापक, बूढ़े, बच्चे, शिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के पात्रों को लेकर उनके जीवन यथार्थ को सजीव कर दिया है। 40 वर्ष के बाद भी आज का भारतीय गांव आर्थिक समृद्धि और मानसिकता दोनों स्तरों पर बहुत पीछे है। आपके कहानी संग्रह बाबूजी 1976, बंद रास्तों की बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982, हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ 1983, माटी की महक, धरती गांव की 1987, एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर बी लाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घर आपने 2000, जमुनी 2001 प्रकाशित है। अपने अनुभव को सहज कथा शिल्प में
ढालकर प्रेमचंद की कहानी परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। सानी बस्तर क्षेत्र के विशेषतः जगदलपुर के जनजीवन को केंद्र में रखकर कहानी लिखने की शुरुआत की थी। क्रमशः आपका कथा क्षेत्र विस्तृत हो गया है। भोपाल ग्वालियर के बाद दिल्ली के मध्यवर्गीय जीवन चित्रण करने लगे हैं। शुरू में मुस्लिम परिवेश की कहानियाँ लिखी थी, बाद स्त्री मात्र की सामाजिक विसंगतियों को रेखांकित किया है। आपके कहानी संग्रह बबूल की छाँव 1958, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पार करते हुए 1978 आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। धन्यवाद।